जी अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। आज जो हमारा चैप्टर है, टॉपिक है, वो है यूनिट 5 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इस लेसन को जब हम पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा, क्योंकि इसमें स्टेटिस्टिक्स हैं, फिगर्स हैं, ठीक है, तो ये आपको ऐसा लगेगा जैसे ड्राई सबक हो, थोड़ा सा आपको खुश्क सब्जेक्ट लगेगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो आपने इसे समझने की कोशिश करनी है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सैनिटेशन कहते हैं सफाई सुथराई को, ठीक है। तो ये क्लीन वाटर के बारे में एक बात याद रख लें, हम लोगों के पास तो एक्सेसिव अमाउंट में वाटर अवेलेबल है, पानी का हमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन पानी की कदर वो लोग जानते हैं जो रेगिस्तान, सहराओं वगैरह में रहते हैं, उनको पता है कि ये पानी के बारे में वो बेचारे किस तरह झीलों, तालाबों वगैरह पे गुजारा करते हैं, और जब उनके पास पानी ख़त्म हो जाता है, वो पानी साफ़ भी नहीं होता, और उसकी वजह से कितने वो हेल्थ इश्यूज़ को फेस करते हैं। ये वो लोग इमेजिन नहीं कर सकते जिन लोगों के पास साफ़ पानी मौजूद है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं इसकी रीडिंग। इंश्योर एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, ठीक है। तो ये पूरी दुनिया के बारे में यूएनओ वगैरह ये सारा कुछ यही चाहती है, पूरी दुनिया के हर बंदे के पास कम से कम पीने का साफ़ सुथरा पानी मौजूद हो, ताकि बीमारियों से बच सके, ठीक है। एक्सेस टू द सेफ वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन इज़ मोस्ट बेसिक ह्यूमन नीड फॉर द हेल्थ एंड वेल बीइंग। एक्सेस किसको कहते हैं? रसाई को बोलते हैं, पहुंच को बोलते हैं, ठीक है। सैनिटेशन किसको कहते हैं? सफाई को बोलते हैं। हाइजीन किसको कहते हैं? किसी भी चीज़ की ताजगी को कहते हैं, ठीक है। तो क्या है? एक्सेस टू द सेफ वाटर एंड सैनिटेशन हाइजीन इज मोस्ट बेसिक ह्यूमन नीड फॉर द हेल्थ एंड द वेल बीइंग। के ताज़े और साफ पानी तक हर बंदे की रसाई और पहुंच अच्छी सेहत के लिए बहुत अहम है, ठीक है, बुनियादी ज़रूरत है। अब जिस बंदे के पास अगर ये साफ़ सुथरा और फ्रेश वाटर मौजूद नहीं है, तो वो एक अच्छी सेहत भी इंजॉय नहीं कर सकता। Billions of the people will lack access to these basic services in 2030 unless the progress quadruples, ठीक है। क्वाड्रिपल्स किसे कहते हैं? मल्टीपल टाइम, जैसे ज़र्ब खा के कोई चीज़ गुना होती जाती है, ठीक है, कई गुना। क्वाड्रिपल्स का क्या मतलब है? कई गुना। तो कहता है खरबों लोग 2030 तक उन लोगों के पास ताज़े वाटर, ताज़े पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है। डिमांड फॉर द वाटर इज राइजिंग ओइंग टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। रैपिड कहते हैं तेज़ को। अर्बनाइजेशन एंड इंक्रीजिंग वाटर नीड्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड द एनर्जी सेक्टर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि पानी का जो मुतालबा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। किस वजह से? जिस तरह से तेज़ी से शहर बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से आबादी में इजाफा हो रहा है, ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी इलाके में पहले 1 लाख लोग रहते हैं, उस इलाके में अगर 2 लाख लोग हो गए, तो ज़ाहिर सी बात है उनके लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, और उनके लिए फसलों के उगाने की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, फिर फसलों के लिए भी पानी ज़्यादा जाएगा, ठीक है। ये पॉपुलेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पानी की डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है, दूसरी कोई राय नहीं है इसके मुताबिक, ठीक है। अर्बनाइजेशन किसे कहते हैं? कि शहरों का बहुत ज़्यादा बढ़ना। अर्बनाइजेशन किसको कहते हैं? शहरों के बढ़ने को। तो शहरों के बढ़ने की वजह से पानी की मिकदार में इजाफा होगा, उसकी ज़रूरत ज़्यादा होगी। The demand for water has outpaced the population growth, and half of the world's population is already experiencing severe water scarcity at least 1 month a year, ठीक है। आउटप्लेस्ड का क्या मतलब होता है? बेजा कर देना, ठीक है, डिस्प्लेस। तो कहता है कि जो पानी की डिमांड है ये वैसे ही बहुत कम हो रही है, उसके अलावा भी दुनिया में जितने लोग मौजूद हैं, वो भी कम अज़ कम साल में 1 महीना उनको पानी की कमी का सामना होता है, ठीक है। पॉपुलेशन इज ऑलरेडी हाफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया की जो निस्फ आबादी है, तो वो उनमें से आधे लोग 1 महीना पानी की किल्लत का सामना करते हैं, उनको अच्छा और ताज़ा पानी मुहैया नहीं किया जाता। स्कार्सिटी किसे बोलते हैं? कमी को बोलते हैं। स्कार्सिटी किसको बोलते हैं? कमी को बोलते हैं। जितना ज़रूरत हो उससे कुछ चीज़ जब कम हो उसे स्कार्सिटी कहते हैं। स्वेयर किसको कहते हैं? सख्त। स्वेयर वाटर स्कार्सिटी, सख्त कमी, शदीद कमी, ठीक है। स्वेयर का क्या मतलब है?
extreme. Water scarcity is projected to increase with the rise of the global temperature as a result of climate change. ठीक है, तो पानी की जो कमी है ये इसके बारे में अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि ये इस वजह से कम हो रही है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, दुनिया में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हम जिसे कहते हैं, टेम्परेचर का कैसे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वाटर की एवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ज़मीन की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ज़मीन ज़्यादा जज़्ब करेगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, इंटरलिंक्ड है। तो कहते हैं पानी की कमी जो है, प्रोजेक्टेड का मतलब क्या है, एस्टिमेटेड, अंदाज़ा लगाना, ठीक है, इंक्रीज विद द राइज ऑफ द ग्लोबल टेम्परेचर एंड द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट किसको कहते हैं, आबो हवा को कहते हैं। क्लाइमेट और वेदर में क्या फ़र्क है, वेदर उसको बोलते हैं जो आजकल या 2-4 दिनों में मौसम होगा, अगर बारिश है, बादल है, गर्मी है, ये क्या है, वेदर है। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट उस आबो हवा को कहते हैं जो सारा साल किसी इलाके की रहती है, ठीक है। Investments in the infrastructure and sanitation facilities, protection and the restoration of water-related ecosystems, and the hygiene education are among the steps necessary to ensure the universal access to the safe water, affordable drinking water for the all by 2030. ठीक है, इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ पे पैसा खर्च करना। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, सहूलियात को कहते हैं। सैनिटेशन का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सफाई सुथराई को बोलते हैं। फैसिलिटीज़ किसको बोलते हैं, सहूलियात को बोलते हैं। प्रोटेक्शन किसको बोलते हैं, हिफाजत को बोलते हैं। इकोसिस्टम किसको बोलते हैं, इन्वायरमेंट को बोलते हैं, ठीक है। तो कहता है बहुत ज़्यादा इस पे पैसा खर्च किया जाना चाहिए ताकि किसी भी मुल्क के जो सेवरेज सिस्टम है या जो उसका पानी का सिस्टम है, सैनिटेशन का सिस्टम है, वो अच्छा किया जाए। एंड द हाइजीन एजुकेशन आर एमंग स्टेप्स नेसेसरी टू वाटर रिलेटेड इकोसिस्टम। और तालीम के ज़रिए लोगों को ये बताया जाए कि पानी कितना अहम है, इसको क्यों ज़ाय नहीं करना चाहिए, अगर इस्तेमाल करना चाहिए तो इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके एहतियात ना करने की वजह से जितना मुश्किलात का सामना है, मुश्किलात का सामने में और भी इजाफा हो जाए। And hygiene education among the steps necessary to ensure the universal access to the safe and affordable drinking water। अब देखें इस चीज़ पे काम हो रहा है कि कम से कम 2030 तक हर बंदे के पास अच्छी सेहत के लिए उनके पास ताज़ा पानी पहुंचाया जाए। एंड इम्प्रूविंग वाटर यूज़ एफिशिएंसी इज़ वन की टू रिड्यूसिंग वाटर स्ट्रेस। स्ट्रेस का क्या मतलब है, परेशानी। पानी की जो परेशानी है ये इस चीज़ से कम की जा सकती है अगर हम लोगों को इस चीज़ का शऊर दें कि पानी को कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे हमारे पाकिस्तान में भी यही चीज़ है, आप देख लें, हमने मुंह धोना हो या हमने नहाना हो, बजाय इसके कि बाल्टी भरने के हम मोटर चला देते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप बाल्टी में पानी भर लें तो आप बेशक 10 बाल्टियों से नहाएं, लेकिन आप देख लें अगर आपकी मोटर चल रही हो, आपकी पानी कितना वेस्ट हो जाता है। और इसी तरह हम जब टूथब्रश करते हैं, दांतों को साफ़ करने के लिए भी हम टूटी को खुला छोड़ देते हैं, उसमें भी कितना हमारा पानी वेस्ट होता है। अगर इन्हीं चीज़ों की अवेयरनेस आ जाए, इन्हीं चीज़ों का शऊर आ जाए तो बहुत हद तक पानी की कमी पे कंट्रोल पाया जा सकता है। देयर हैज़ बीन अ पॉजिटिव प्रोग्रेस, कहता है कि इसमें एक मुस्बत तरक्की हुई है बिटवीन 2015 टू 2022, 2015 से 2022 तक। द प्रोपोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विद द एक्सेस टू द सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर इंक्रीज फ्रॉम 69% टू 73%, ठीक है। 2015 से 2022 तक प्रोपोर्शन किसको कहते हैं, साइज को कहते हैं, तनासुब को कहते हैं, तनासुब, ठीक है। तो 2015 से 2022 तक जो जितना साफ़ सुथरा पानी था उसमें इजाफा हुआ है, कितना, पहले अगर 69% 69% उसकी ज़रूरत थी तो फिर उसकी ज़रूरत कहाँ पहुँच गई, 73% पे, ठीक है। वाई, क्यों, ठीक है, वो बढ़ तो गई है, वो क्यों बढ़ गई है। एक्सेस टू वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन एज अ ह्यूमन राइट, ठीक है। ह्यूमन राइट क्या होते हैं, जिसे हम आम अल्फाज में हकूक़ुल इबाद कहते हैं। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, इसको हकूक़ुल इबाद या इंसानी हकूक़ कहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी मेट्रो, फॉर एग्जांपल आपने मेट्रो स्टेशन देखे होंगे, अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को, किसी ठेकेदार को एक मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, ठेका दिया जाता है और वो मेट्रो स्टेशन बनाता है। मेट्रो स्टेशन
और मेट्रो के दरमियान जो फासला है जहाँ पे वो रुकते हैं वो दोनों बराबर रुकने चाहिए। लेकिन अगर ये ऊंचे नीचे हो जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में अगर किसी मुसाफिर को चढ़ते या उतरते हुए अगर उसका पाँव अटक जाता है उस ऊपर या नीचे होने की वजह से, जिसे हम ठुड्डा कहते हैं अपनी ज़बान में, अगर किसी को ठुड्डा आ जाता है तो ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ये इंसानियत की तजलील समझा जाता है और उस कॉन्ट्रैक्टर को फॉरेन कंट्रीज़ में दोबारा कभी ठेका नहीं दिया जाता। ठीक है, ये होता है ह्यूमन राइट्स, जो इंसान के जीने के लिए बुनियादी हक होता है। ठीक है, तो ये जो वाटर की एक्सेस है ये भी एक ह्यूमन राइट है, ये इंसानी हकूक़ है जो कि उस तक मुहैया होना चाहिए, उसे प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो गेट बैक ऑन द ट्रैक कहते हैं दोबारा उसी बात पे वापस आने के लिए। ठीक है, की स्ट्रेटजीज इंक्लूड इंक्रीजिंग सेक्टर वाइड इन्वेस्टमेंट एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रमोटिंग इनोवेशन एंड एविडेंस बेस्ड एक्शन। ठीक है, तो क्या कहता है कि अच्छी सी हिकमत अमलियाँ बनानी चाहिए। स्ट्रेटजी किसको बोलते हैं? प्लान्स या हिकमत अमली को बोलते हैं। इंक्रीज का क्या मतलब है? बढ़ना, किसी भी चीज़ का बढ़ना। सेक्टर वाइड का क्या मतलब है? पूरी दुनिया में। अब सेक्टर वैसे तो किसी भी चीज़ के लिए लिमिटेड होता है, लेकिन जब हम पानी की बात कर रहे हैं तो पानी का इस्तेमाल पूरी दुनिया में है, तो इसका मतलब क्या होगा? यूनिवर्सल। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रमोट का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ को फ़रोग़ देना। इनोवेशन एंड एविडेंस बेस्ड एक्शन कहते हैं पानी की हिफाजत के लिए लोगों को नई नई चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, आजकल फाउंटेन्स आ गए हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, अगर आप देख लें वहाँ आप जब फाउंटेन के सामने जाते हैं तो वो चलता है और वो इतने ऑटोमेटिक आ गए हैं कि वो इस तरह से पानी वेस्ट नहीं करते आपका। उनकी लिमिट है, वो 1 या 2 मिनट आपको पानी देते हैं या 4 मिनट या 5 मिनट आपको पानी देते हैं ताकि पानी वेस्ट ना हो, उस दौरान फिर वो बंद हो जाएगा आपका शावर। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी से भी पानी की बचत की जा सकती है। Building, promoting innovation and evidence-based action, enhancing the cross-sectoral coordination and cooperation among the all stakeholder. Stakeholder किसको कहते हैं? पार्टनर्स को कहते हैं। तो कहते हैं दुनिया में जितने भी मुल्क हैं जहाँ जहाँ पानी की कमी है, वैसे तो पूरी दुनिया में हाफ लोगों को है जितने लोग हैं, तो पूरी दुनिया को मिलजुल के काम करना चाहिए ताकि जो भी प्लान बनाए जो सबसे अच्छा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पाकिस्तानी कोई ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसी हिकमत अमली अपना रहे हैं जो कि बहुत अच्छी कारगर साबित हो रही है, तो हम दूसरे मुल्कों को बताएं, और दूसरे मुल्क वाले अगर कोई अच्छी स्ट्रेटजी पानी की बचत के लिए अपना रहे हैं और वो अच्छी है, तो उनके साथ हमें कोऑर्डिनेशन, उनके साथ तावन करना चाहिए, उनके साथ हमें कंट्रोल में रहना चाहिए ताकि हम वो अडाप्ट कर सकें और पानी की ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर सकें। ठीक है, उसके बाद एंड अडाप्टिंग मोर इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक अप्रोच टू द वाटर मैनेजमेंट। होलिस्टिक का क्या मतलब होता है? मुकम्मल। होलिस्टिक का क्या मतलब? इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है? जुड़ा रहना, जुड़ी हुई या जुड़े रहना। और अप्रोच का क्या मतलब होता है? पहुंच को बोलते हैं। ठीक है, तो कहते हैं सारी दुनिया जब आपस में मिली जुली हुई होगी, हम जितने भी काम करेंगे पानी के अप्रोच के लिए, एक मुकम्मल बाज़ाब्ता वो एक्सेस अप्रोच होगी ताकि हम पानी की ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर सकें। वाटर इज एसेंशियल नॉट ओनली टू हेल्थ बट आल्सो द पॉवर्टी रिडक्शन। अब देखिए ये पॉइंट ज़रा चेक करें, एसेंशियल किसको बोलते हैं? बहुत ज़्यादा ज़रूरी को बोलते हैं। कहते हैं पानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सेहत के लिए ज़रूरी है, बट आल्सो पॉवर्टी रिडक्शन। पॉवर्टी रिडक्शन में इसका क्या किरदार है? अब जाहिर सी बात है, अब देख लें जिन लोगों को पानी अवेलेबल नहीं है, अगर वो जो साफ़ नहीं होता वो पानी पीने की वजह से वो बीमार होते हैं, उन बेचारों की सालाना आमदनी का जितना भी हिस्सा है अगर वो बीमारियों पे लग जाता है सिर्फ पानी की वजह से, तो जाहिर सी बात है वो पॉवर्टी लाइन से, गुर्बत की लाइन से ऊपर नहीं आ सकते। लेकिन अगर हम उनको साफ़ पानी मुहैया कर दें, उनके जो पैसे दवाइयों पे लगते हैं, बेचारे अस्पताल जाते हैं, अगर वो बच जाएं तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो गुर्बत से निकल आएँ। फूड सिक्योरिटी, ठीक है, खाने की चीज़, पीस एंड ह्यूमन राइट्स, इकोसिस्टम एंड एजुकेशन। ठीक है, तो कह रहा है कि ये सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, इन सारी चीज़ों पे फूड सिक्योरिटी, उनको अच्छा खाना हम प्रोवाइड कर सकते हैं। पीस एंड ह्यूमन राइट्स, दुनिया में अमन व अमान होगा, जब सेहत ही अच्छी नहीं है तो अमन व अमान क्या खाक होगा। ठीक है, इकोसिस्टम एंड एजुकेशन, उससे एनवायरनमेंट भी अच्छा हो सकता है, और जो पैसा हम बीमारियों पे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे मुल्क में सालाना जितने लोग बीमार होते हैं, अगर उनका 20% बीमार होना शुरू हो जाए जो सरकारी हॉस्पिटल्स में है, तो वही अस्पताल वाला पैसा हम एजुकेशन पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
वाटर इज अच्छा, नेवरदलेस countries are facing growing challenges linked to water scarcity। ठीक है, तो कहता है कि इसके अलावा भी चैलेंजेस का सामना है दुनिया को, वाटर पोल्यूशन, उसके अलावा वाटर की पोल्यूशन भी है, डिग्रेडेड वाटर। ठीक है, डिग्रेडेड वाटर कौन सा होता है, जाहिर सी बात है जो अच्छी क्वालिटी नहीं होती उसे डिग्रेडेड वाटर कहते हैं। ठीक है, जो कड़वा पानी होता है, आपने देखे हैं शहरों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि वाटर डिग्रेडेड होता है, ताकि ग्रेडेड पानी मुहैया किया जा सके, लोगों को बीमारियों को कम किया जा सके। इकोसिस्टम एंड कोऑपरेशन ओवर द ट्रांस बाउंड्री वाटर बेसिन्स। ठीक है, ट्रांस बाउंड्री का क्या मतलब होता है, इंटरनेशनल, पूरी दुनिया में, ताकि पानी को अच्छा किया जा सके और पूरी दुनिया में इस पे काम किया जा सके और उसको अच्छे से अच्छा पानी प्रोवाइड किया जा सके दुनिया को, ताकि बीमारियां कम हो और पानी की कमी का भी कम से कम सामना हो। व्हाट आर द वाटर चैलेंजेस? In 2022, 2.2 billion people still lack safely managed drinking water, including 703 million without a basic water service। अब देखें कि 2022 में 2.2 खरब लोगों को कमी थी पानी की। ठीक है, जिसके बारे में ये कहा जा सके कि ये सेहत के लिए मौजू है, इंक्लूडिंग, और 703 मिलियन, इसका मतलब क्या है, 70 करोड़ 3 लाख लोगों को बेसिक वाटर सर्विस, जो बुनियादी हक है पानी का, जितना अच्छा होना चाहिए वो भी नहीं था। बिलियन पीपल लैक्ड सेफली मैनेज सैनिटेशन, इंक्लूडिंग 1.5 बिलियन विदाउट बेसिक सैनिटेशन सर्विस। और उसके अलावा देखें 3.3 खरब लोगों को अच्छे और साफ पानी की सहूलत भी मौजूद नहीं है, इंक्लूडिंग 1.5 बिलियन, उसमें जो एक 1.5 खरब लोगों को विदाउट बेसिक सैनिटेशन सर्विस, और उनमें 1.5 खरब लोगों को सफाई सुथराई के पानी का भी नहीं है अवेलेबल। जब वो साफ सुथरे पानी से अपने घर की सफाई वगैरह नहीं कर सकेंगे तो जाहिर है बीमारियों के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड 2 बिलियन लैक्ड अ बेसिक एंड हैंड वॉशिंग फैसिलिटी। अब देखिए 2 खरब लोगों को हाथ धोने की सहूलत तक नहीं मौजूद, इंक्लूडिंग 653 मिलियन। इसका मतलब क्या हुआ, 6 करोड़ और 53 लाख विद नो हैंड वॉशिंग फैसिलिटी एट ऑल। कुछ लोगों को अच्छा पानी मुहैया नहीं है और 6 करोड़ 53 लाख लोगों को बिल्कुल पानी मुहैया ही नहीं है। कुछ को साफ पानी मुहैया नहीं था और कुछ को मुहैया ही नहीं था। ठीक है, इसके आगे देख लें, बाई मैनेजिंग आवर वाटर सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी को क्या कहते हैं, मिलनसार को कहते हैं, माहौल दोस्त चीज को कहते हैं। By managing the water sustainability, we are also able to better manage our production of the food and energy and contribute to the decent work। Decent का क्या मतलब होता है, मुनासिब वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कहता है कि अगर हम इस चीज़ को माहौल के मुताबिक कर लें कि अच्छा पानी अवेल कर दें लोगों को और उसकी इंतज़ामिया बेहतर कर दें पानी की प्रोडक्शन के लिए, उससे हम खाना अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को, और एक मुनासिब जो भी मुनासिब काम है, फॉर एग्जांपल आपका सैनिटेशन, हाथ धोना हो गया, मुंह हाथ धोना हो गया, नहाना हो गया, इनके लिए अगर अच्छा पानी प्रोवाइड कर सकें तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो किसी भी मुल्क की इकॉनमी में उससे हम बहुत ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं। मोर ओवर वी कैन प्रिजर्व आवर वाटर इकोसिस्टम। प्रिजर्व का क्या मतलब होता है, हिफाजत करना, वाटर इकोसिस्टम, देयर बायोडाइवर्सिटी एंड टेक एक्शन टू क्लाइमेट चेंज। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने माहौल को बचा सकते हैं, उसकी हिफाजत कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं, बायो का मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है मुख्तलिफ, मुख्तलिफ अनवाओ अक़साम की जो दुनिया में चीज़ें रहती हैं, जितने जानदार रहते हैं उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। एंड टेक एक्शन क्लाइमेट चेंज, और हम क्लाइमेट चेंज, माहौल दिन ब दिन इतना तेज़ी से चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है, उस पर हम काम कर सकते हैं। आर वाटर एंड क्लाइमेट चेंज इंटरलिंक्ड। अब देखें, बता रहा है कि क्या पानी और ये जो माहौल में टेम्परेचर का इजाफा, क्लाइमेट, आबो हवा में तब्दीली आ रही है, क्या ये आपस में मिले हुए हैं। वाटर अवेलेबिलिटी इज बिकमिंग लेस प्रिडिक्टेबल इन मैनी प्लेसेस। ठीक है, लेस प्रिडिक्टेबल का मतलब होता है पेशीन गोई। ठीक है, वाटर, पानी की मुहैया करदा पानी इज बिकमिंग लेस प्रिडिक्टेबल, इसकी अब पेशीन गोई बहुत कम ही की जा सकती है बहुत सारी जगहों पे। इन सम रीजन्स, कुछ इलाकों में ड्राफ्ट, ड्राफ्ट किसे कहते हैं, कहत साली को कहते हैं, पानी की कमी को कहते हैं। ठीक है, आर एग्जैसरबेटिंग वाटर स्कार्सिटी।
एग्जैसरबेटिंग का क्या मतलब होता है, किसी की चीज़ की हालत ख़राब करना, ठीक है। वाटर स्कार्सिटी एंड देयर बाई नेगेटिवली इम्पेक्टिंग द पीपल्स हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी एंड थ्रेटनिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो कहते हैं पानी की जो कमी है वो और भी ज़्यादा हालात ख़राब कर रही है, देयर बाई नेगेटिवली इम्पेक्ट, और इससे लोगों की सेहत पर मनफी असरात पड़ रहे हैं, एंड प्रोडक्टिविटी एंड थ्रेटनिंग द सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ को दोबारा से बनाना, ठीक है। तो कहते हैं उससे हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी, अब जाहिर सी बात है जहाँ पे पानी लोगों की हेल्थ पे असर हो रहा है वहाँ पे प्रोडक्शन भी कम हो रही है फसलों वगैरह की, हर चीज़ की, ठीक है। जहाँ पे आप ज़हनी तौर पे बीमार हैं तो आपकी मेंटल प्रोडक्टिविटी में भी कमी आती है। जाहिर सी बात है जितना एक नॉर्मल इंसान अच्छा सोच सकता है उतना एक बीमार इंसान अच्छा नहीं सोच सकता। एंड थ्रेटनिंग, और इससे खतरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड वाइड। कहते हैं पूरी दुनिया में ना सिर्फ इंसानों को, बाकी स्पीशीज़ को भी, इंसानों के अलावा जो जानदार हैं जंगलों में रहते हैं या जो भी उसमें रहते हैं उनको भी खतरा है। Ensuring that everyone has access to the sustainable water and sanitation services, critical climate change mitigation, mitigation किसको कहते हैं, रिलीफ को कहते हैं, किसी भी चीज़ के लिए कोई आसानी प्रोवाइड करना, स्ट्रेटेजी फॉर द years ahead, ठीक है। कहते हैं इस चीज़ को यकीनी बनाना कि हर किसी के लिए सफाई सुथराई और पीने के लिए अच्छा पानी मुहैया किया है एज ए क्रिटिकल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। तो कहते हैं ये बहुत ही अच्छी बात होगी। बहुत क्रिटिकल का क्या मतलब है, तनकीदी नुक्ता नज़र। क्रिटिकल का क्या मतलब है, तनकीदी नुक्ता नज़र से ये एक बहुत बड़ी क्या होगी, आसानी होगी माहौल के लिए, फॉर द ईयर्स अहेड, ठीक है। आगे आने वाले सालों में अगर इस चीज़ पे काम किया जा सके तो ये बहुत ज़्यादा हमें सेव कर सकती है। विदाउट बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट, के कहता है कि एक बगैर किसी अच्छे फ्रेमवर्क के कि किस तरह से हमें मैनेजमेंट करनी है पानी की, उसके अलावा ये पॉसिबल नहीं है। मिलियंस ऑफ द पीपल विल कंटिन्यू टू डाई एवरी ईयर, इससे तो लाखों लोग हर साल मरते रहेंगे। फ्रॉम वाटर रिलेटेड डिजीजेज, जो कि पानी से रिलेटेड मुताल्लिका बीमारियां हैं, सच एज मलेरिया एंड डायरिया, ठीक है। मलेरिया और डायरिया आपने देखा होगा, जब मलेरिया आया था तो आपके तालाब वगैरह जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, ये पानी से रिलेटेड बीमारियां हैं, ठीक है। एंड देयर विल बी फर्दर लॉसेज, और इससे भी ज़्यादा इसके नुकसान होंगे इन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर हम एक इलाके में रहते हैं इंसानों के अलावा बाकी स्पीशीज़, वहाँ पे जो जानवर वगैरह रहते हैं, ये सारी स्पीशीज़ क्या कहलाती हैं, बायोडाइवर्सिटी, ये मिल के बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। एंड इको सिस्टम रिजिलियंस, रिजिलियंस किसको कहते हैं, किसी भी चीज़ की मजबूती या स्ट्रेंथ को बोलते हैं। अंडर माइनिंग प्रॉस्पेरिटी एंड एफर्ट्स टूवर्ड द मोर सस्टेनेबल, ठीक है। तो इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है इकोसिस्टम रेजिलियंस, और हमारे माहौल की जो मजबूती है वो भी, उसमें भी कमी आ सकती है, उसमें कमज़ोरी आ सकती है। प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली में भी कमी आ सकती है। एंड एफर्ट्स टूवर्ड द मोर सस्टेनेबल, और जाहिर सी बात है हम जिस मुआशरे को एक अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। हर इंडिविजुअल क्या कर सकता है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क टू कीप गवर्नमेंट्स अकाउंटेबल, ठीक है। सिविल सोसाइटी का क्या मतलब, पब्लिक, आवाम। अब जब तक आवाम को शऊर नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट क्या कर सकती है। शुड वर्क टू कीप गवर्नमेंट्स अकाउंटेबल, कहता है कि लोगों को चाहिए अपनी गवर्नमेंट से मुतालबा करें, भाई हम बीमार हो रहे हैं, हमें अच्छा पानी नहीं मुहैया, तो आप किस चीज़ की गवर्नमेंट है, हमें प्रोवाइड करें। इन्वेस्ट इन द वाटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उस आवाम को इतना शऊर होना चाहिए कि अपने सियासतदानों, अपनी गवर्नमेंट का गला पकड़े, गिरबान पकड़े कि भाई हमारे पैसे, टैक्स जो हम देते हैं कहाँ पे खर्च हो रहे हैं, पानी पे रिसर्च करें, हमें अच्छा पानी अवेलेबल नहीं है। एंड प्रमोट द इंक्लूजन ऑफ वीमेन, इंक्लूजन किसको कहते हैं, कबूलियत को बोलते हैं, एक्सेप्टेंस, ठीक है। प्रमोट द यूथ एंड इंडिजिनस, ये इसका क्या मतलब है, प्रमोट द इंक्लूजन ऑफ द वीमेन, इसका मतलब है कि बहुत सारे मुआशरे में ऐसा होता है कि औरत को वो बराबर का काम नहीं दिया जाता जो मर्दों से लिया जाता है। तो कहते हैं औरत को भी एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि वो भी बराबर के काम कर सके। यूथ एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज़, इंडिजिनस किसको बोलते हैं, लोकल को। कम्युनिटीज एंड वाटर रिसोर्सेज गवर्नेंस, ठीक है। तो नौजवानों को भी उसमें मिलाना चाहिए, लोकल लोगों को भी मिलाना चाहिए, ठीक है, ताकि हम वाटर के रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज कर सकें, अच्छे से उसके इंतजामात कर सकें।
जनरेटिंग अवेयरनेस, जनरेट का क्या मतलब होता है, पैदा करना। जनरेटिंग अवेयरनेस ऑफ दीज रूल्स एंड टर्निंग देम इनटू एक्शन विल लीड टू विन विन रिजल्ट एंड इंक्रीज द सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, कहता है कि इस चीज़ की आगाही, बेदारी लोगों को देना, लोगों में पैदा करना, एक्शन विल लीड टू विन विन रिजल्ट। विन विन रिजल्ट का क्या मतलब होता है कि जब दोनों पार्टियां जीत जाए। ठीक है, तो कहता है अगर लोगों को इस चीज़ की आगाही होगी, इसका शऊर होगा, तो इसका मतलब है ये गवर्नमेंट की भी जीत है और आवाम की भी जीत है। आवाम बीमारियों वगैरह से बच जाएगी और गवर्नमेंट जितना पैसा उनकी बीमारियों पर खर्च करती है वो उससे बच जाएगी। एंड सस्टेनेबल एंड इंटेग्रिटी फॉर द बोथ ह्यूमन एंड इकोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, पूरी कुदरत के लिए, पूरी नेचर के लिए, ज़रूरी नहीं है सिर्फ इंसानों के लिए। जब अच्छा पानी प्रोवाइड होगा तो सब के लिए ये फ़ायदा होगा। You can also get involved in the World Water Day campaign that aims to provide the information and inspiration to take action on the hygiene issues। ठीक है, अब देखें ये वाटर, वर्ल्ड वाटर डे कैंपेन, अब ये दुनिया में एक दिन बनाया जाता है जिसमें लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि पानी का कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है, एंड इंस्पायरेशन टेक एक्शन हाइजीन इशू, लोगों को इस बात पे उकसाया जाता है कि पानी का कम से कम इस्तेमाल कैसे करना है और अच्छे पानी का इस्तेमाल कैसे करना है और अपनी सेहत ख्याल करने के लिए आप कैसे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे ज़रा ये फैक्ट्स एंड फिगर बता रहा है। डिस्पाइट, फैक्ट्स एंड फिगर हैं, उसके बाद गोल हैं। ठीक है, जो गोल हासिल करने हैं। डिस्पाइट द ग्रेट प्रोग्रेस बिलियंस ऑफ द पीपल स्टिल लैक एक्सेस टू द सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, कहता है दुनिया में गवर्नमेंट्स जितनी भी काम कर रही हैं उसके अलावा भी लाखों लोगों तक अभी पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। सैनिटेशन एंड हाइजीन अचीविंग यूनिवर्सल कवरेज बाई 23 विल रिक्वायर अ सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल का क्या मतलब है, बहुत नहायत अहम, इंक्रीज अ करंट ग्लोबल रेट्स ऑफ प्रोग्रेस सिक्स फोल्ड। सिक्स फोल्ड का क्या मतलब है, 6 गुना। सिक्स फोल्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, 5 फोल्ड फॉर सैनिटेशन, 5 फोल्ड मतलब 5 गुना फॉर द सैनिटेशन, एंड 3 फोल्ड फॉर द हाइजीन, और 3 गुना। ठीक है, ये सारे उसने फिगर बताए हुए हैं। 6 फोल्ड, 6 गुना किस चीज़ के लिए, कि तरक्की के लिए। ड्रिंकिंग वाटर, 6 गुना हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी पीने के लिए, और 5 गुना हमें सफाई के लिए ज़्यादा ज़रूरत होगी, और 3 गुना किसके लिए, सफाई सुथराई के लिए, घरों की सफाई वगैरह करने के लिए। ठीक है, इसके आगे है जी, ये ज़रा सेकंड को देखते हैं। वाटर यूज एफिशिएंसी हैज़ राइजन बाय 9%, but water stress and water scarcity remain a concern in many part of the world। ठीक है, तो कहता है वाटर एफिशिएंसी, पानी की जो पैदावार है वो 9% तक बढ़ाई गई है, लेकिन फिर भी वाटर स्ट्रेस एंड वाटर स्कार्सिटी और उसके अलावा पानी की परेशानी और पानी की कमी फिर भी इस दौर का मसला है। In 2020, 2.4 billion people lived in the water stressed countries। तो कहते हैं 2020 में भी 2.4 खरब लोग क्या हुआ, वो पानी की परेशानियों में रहे मुख्तलिफ मुल्कों में। द चैलेंजेस आर कंपाउंडेड बाई कन्फ्लिक्ट्स एंड क्लाइमेट चेंज। कंपाउंड का क्या मतलब होता है, ज़र्ब खाना, किसी भी चीज़ का कई गुना हो जाना। एंड कन्फ्लिक्ट्स और मसला, एंड क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस, और पानी के मसले के, तो चैलेंजेस आर कंपाउंडेड, तो ये ज़्यादा बढ़े हैं पानी के क्लैश। की स्ट्रेटजीज टू गेट गोल 6 बैक ऑन ट्रैक इंक्लूड इंक्रीजिंग सेक्टर वाइड इन्वेस्टमेंट एंड कैपेसिटी। ठीक है, की स्ट्रेटजीज, तो कहता है कि इसको हर हद तक कम करने के लिए सबसे बड़ी जो हिकमत अमली है, 6 बैक ऑन ट्रैक इंक्लूड इंक्रीजिंग सेक्टर वाइड इन्वेस्टमेंट एंड कैपेसिटी, कि पूरी दुनिया में इसके बारे में आगाह किया जाए जहाँ जहाँ पे पानी इस्तेमाल होता है। प्रमोटिंग द इनोवेशन एंड एविडेंस बेस्ड एक्शन, और उन लोगों को नई से नई टेक्नोलॉजी दी जाए, कम से कम पानी इस्तेमाल किया जाए। इन्हेंसिंग द क्रॉस सेक्टर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, ताकि पूरी दुनिया में ताउन के साथ इस चीज़ को कम किया जाए एमंग द ऑल स्टेक होल्डर, ताकि सारे पार्टनर मुल्क इसमें अपना हिस्सा डाल सकें। एंड अडॉप्टिंग अ मोर इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक अप्रोच टू द वाटर मैनेजमेंट, और ताकि पानी की एक अच्छी और मुकम्मल बाज़ाब्ता हिकमत अमली अपनाई जाए जिससे पानी की कमी को पूरा किया जा सके। ओनली 0.5% वाटर ऑन द अर्थ इज यूजेबल एंड अवेलेबल फ्रेश वाटर। ठीक है, अब देखें 0.5% ऑफ द वाटर
ये पानी जितना भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है उसका 0.5% जो है वो यूज़ेबल है, काबिल इस्तेमाल है। ये जो ब्लू लिखा हुआ है ये किसी आर्टिकल का नाम है जहाँ से ये चीज़ उठाई गई है, रिसर्च आर्टिकल है, ठीक है। वेक अप टू द लूमिंग वाटर क्राइसिस रिपोर्ट वंस, ठीक है। उसके बाद है लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड कंपेयर टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड वुड अप्रॉक्सीमेटली हाल का क्या मतलब होता है, आधा करना, डिवाइड करना। डिवाइड द प्रोपोर्शन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड टू सफर वाटर स्कार्सिटी, ठीक है। लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2 वुड अप्रॉक्सीमेटली, तो कहता है कि पानी की अगर ये कमी पूरी की जा सके 1 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड ये कम कर देगी ग्लोबल वार्मिंग को। प्रोपोर्शन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड टू सफ़र वाटर स्कार्सिटी, और उससे पानी की कमी का भी कम सामना होगा। ऑल्दो देयर इज ए कंसिडरेबल वेरिएबिलिटी बिटवीन रीजन्स, तो कहता है चाहे काबिल गौर थोड़ी सी टेम्परेचर का फ़र्क होता है पूरे रीजन्स में। अब जैसा हमारे पास टेम्परेचर है तो ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुनिया के हर कोने में वैसा ही टेम्परेचर हो, तो टेम्परेचर की वजह से फ़र्क पड़ता है। लेकिन फिर भी कहता है कि हमें अपने इकदाम उठाने हैं ताकि हम एक अच्छा मुआशरा बना सकें। चैप्टर 8 वाटर साइकिल चेंजेस, ठीक है। ये पेज उसने फिर वही रेफरेंस दिया हुआ है जहाँ से उसने ये चीज़ उठाई है। The global urban population facing water scarcity is projected to double from 93 million in 2016 to 1.7 to 2.4 billion people in 2015। अब देखें शहरों में कितने लोगों को पानी का मुश्किलात का सामना है, ठीक है। पहले कितना है 2016 में 930 मिलियन, इसका क्या मतलब है 9 करोड़ और 30 लाख 2016 में। और इससे लेकर अब आगे क्या कह रहा है 1.5 to 2 कहता है 1 खरब 7 करोड़ से 2 खरब 4 करोड़ तक लोगों को 2050 तक पानी का शहरों में पानी की कमी का सामना होगा, ठीक है। ये फिर उसने नीचे ये हवाला दिया हुआ है, रेफरेंस दिया हुआ है जहाँ से उसने ये चीज़ उठाई है, रिसर्च। डिस्पाइट प्रोग्रेस, कहता है कि इस तरक्की के अलावा 2.2 बिलियन पीपल स्टिल लैक सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर सर्विस, 2.2 खरब लोगों को फिर भी एक अच्छा पानी की कमी होगी, ठीक है। 3.5 बिलियन लैक सेफली मैनेज सैनिटेशन, और 3.5 खरब लोगों को सफाई सुथराई के लिए पानी की कमी होगी। एंड 2 बिलियन लैक बेसिक हाइजीन सर्विस, और बुनियादी सफाई सुथराई की सहूलियात के लिए 2 खरब लोगों को ये पानी मुहैया नहीं होगा। Surface water bodies such as lakes, rivers, and reservoirs are undergoing rapid global change with one of the 5 river basins। देखिए अब पानी के जितने रिजर्वायर हैं ये भी क्या हो रहे हैं, तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, उनमें भी तेज़ी से चेंजिंग्स आ रही है। रिवर बेसिन्स किसको कहते हैं, वो दरिया का वो इलाका जिसको वो दरिया सैराब करता है। अगर हम इंडस रिवर को ले लें, वो जिन जिन इलाकों को सैराब करता है उसका पानी नहरों के ज़रिए, और नहरों के ज़रिए फिर नालियाँ निकाली जाती हैं, माइनर निकाले जाते हैं, जहाँ जहाँ तक वो जाता है उसे बेसन्स कहेंगे उस दरिया का, ठीक है। शोइंग द हाई फ्लक्चुएशन इन द सर्विस वाटर लेवल इन द पास्ट 5 ईयर्स। सरफेस वाटर लेवल क्या होता है, जहाँ तक वाटर प्रोवाइड होता है। आप देखें किसी इलाके में 50 फुट पे पानी निकल आता है और कहीं पे 500 फुट पे, तो ये पानी की कमी, इसे सरफेस लेवल कहते हैं, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन पोजेज अ सिग्निफिकेंट चेंज टू द ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट इन मैनी कंट्रीज, और पानी की आलूदगी भी कहता है कि हर मुल्क में बहुत सारे लोगों का सेहत का मसला है। अब देखते हैं कि ये जो गोल्स इन्होंने सेट की हैं ये गोल्स, ठीक है। गोल 6 टारगेट 6.1 क्या है, बाई 2030 अचीव यूनिवर्सल एंड इक्वेटेबल एक्सेस। इक्वेटेबल का क्या मतलब होता है, मुतवाजन, बैलेंस एक्सेस द सेफ अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल। अब 2030 तक यूएनओ क्या चाहती है कि हर बंदे तक पीने का साफ पानी मुहैया किया जाए। 6.2 क्या है, बाई 2030 अचीविंग एक्सेस टू द एडिक्वेट। एडिक्वेट का क्या मतलब होता है, इनफ, काफ़ी, एंड इक्वेटेबल सैनिटेशन एंड हाइजीन फॉर द ऑल and open defecation, paying special attention to the needs of the women and girls, those who are vulnerable situation। और 2030 तक क्या, औरतों बच्चों जिनको जो भी बीमारियों का सामना है 2030 तक उनको अच्छा पानी मुहैया किया जाए ताकि उस चीज़ से अवॉइड किया जा सके। सफाई सुथराई के ज़रिए जो भी बीमारियां फैल रही है औरतों में पानी जब औरतें पीती हैं, और औरतें अगर प्रेग्नेंट हैं तो उनमें भी काफ़ी सारी बीमारियां आती हैं, तो 2030 तक वो भी ख़त्म की जाएँ।
6.3 देखें ज़रा, बाई 2030 इम्प्रूव वाटर क्वालिटी बाई रिड्यूसिंग पोल्यूशन। अब 2030 तक आलूदगी में भी कमी लानी है ताकि एक अच्छा पानी प्रोवाइड किया जा सके। एलिमिनेटिंग डंपिंग एंड मिनिमाइजिंग द रिलीज ऑफ हैजर्डस केमिकल मटेरियल। डंप का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ को ख़त्म करना, ठीक है। एलिमिनेटिंग द डंपिंग, तो कहता है कि जितनी भी चीज़ें जिसे हम डिस्पोजेबल कहते हैं उसे डंपिंग, ठीक है। डिस्पोजेबल का क्या मतलब होता है? जब इस्तेमाल के बाद हम ख़त्म कर देते हैं उसे डंपिंग कहते हैं। एंड मिनिमाइजिंग द रिलीज ऑफ, तो जितने भी जहरीले मादे होते हैं उनके भी जहरीले असर को कम से कम किया जाएगा अगर हम इनको ख़त्म कर देते हैं तो। सब्सटेंशियल इंक्रीजिंग रिसाइकलिंग एंड सेफ रीयूजेबल ग्लोबली, ठीक है। तो ये क्या है? सेफ यूजेबल, ताकि उनको दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सके। ये ना हो कि वो उस सोसाइटी में उस ज़मीन पे पड़े रहें और वो बीमारियों का सबब बने। 6.4 by 2030 substantially increase water efficiency across the all sector and ensure sustainable withdrawals and supply fresh water to address water scarcity and sustainability reduce the number of the people suffering from the water scarcity, ठीक है। तो क्या है, पानी की जितना भी कमी है उसमें कमी की जा सके और उस कमी को पूरा किया जा सके, ताकि जो पानी फजूल खर्च हो रहा है उसमें भी कमी लाई जा सके। और पानी के विड्रॉल किसको कहते हैं? खींचने को कहते हैं। फ्रेश वाटर, एड्रेस वाटर, तो पानी की कमी को पूरा किया जा सके। जिन इलाकों में कमी है वहाँ पूरा किया जा सके, जिन इलाकों में ज़्यादा है वहाँ से लोगों को दूसरे लोगों तक प्रोवाइड किया जा सके। 6.5 by 2030 implement the integrated water resources management at all levels including through the transboundary cooperation as appropriate, ठीक है। तो कहता है इम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ को जारी करना, किसी भी चीज़ पे काम करना। तो कहता है पानी के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी ज़राए हैं, 2030 तक उनका मुनासिब इस्तेमाल करके लोगों तक अच्छा पानी पहुंचाया जाए। 6.5 by 23 implement the integrated water resources management at all levels including through the transboundary cooperation as appropriate, ठीक है, कि मुनासिब तौर पर उनको पहुंचाया जा सके। 6.6 by 2020 protect and restore the water related ecosystem including mountains, forests, wetlands, rivers, aquifers and lake। ये झीलें, ये दरिया, ये ड्रिंकिंग वाटर के एक्विफायर्स जितने भी हैं 2020 से, इनको भी हिफाजत की जाए और पानी से रिलेटेड जितना भी आगाही है लोगों को दी जाए। उसके बाद है 6A by 2030 expand international cooperation and capacity building support developing countries in the water and sanitation, कि पूरी दुनिया के साथ यूएनओ के, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के सारे मुल्कों के साथ कोऑपरेशन और राब्ते में रहें ताकि पानी से रिलेटेड जितने भी इशू हैं वो हल किए जाएँ। एंड प्रोग्राम इंक्लूडिंग वाटर हार्वेस्टिंग, डिसैलिनेशन किसको कहते हैं? वाटर की प्योरीफिकेशन को कहते हैं। कैसे डिसैलिनेशन होती है? जैसे समंदर का पानी है उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है तो उसकी डिसैलिनेशन करके उसे पीने के काबिल बनाया जा सकता है। एंड वाटर एफिशिएंसी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये जो पानी ज़ाय होता है उसको कैसे यूज़ करना है। रिसाइकलिंग एंड रीयूज़ टेक्नोलॉजीज़, उसे कैसे रिसाइकल करना है, उसे कैसे दोबारा यूज़ करना है। 6B क्या है? सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ इन द मैनेजमेंट, ठीक है। और फिर वो जहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ मिल के पानी को कैसे कैसे उनकी मैनेजमेंट, उनकी इंतज़ामिया संभालनी है। होपफुली आपको ये समझ आई होगी। फैक्ट एंड फिगर है, थोड़ा सा ड्राई लेसन था लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं। आपको समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।